वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के 10 क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, 10 क्वेश्चंस से हमारे जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अदर क्वेश्चंस मिलेंगे उनको भी यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो इसलिए याद रखिए वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखने हैं, ताकि आपको याद रखिए एक क्वेश्चन के साथ साथ डबल क्वेश्चन या फिर याद रखिए इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर सके। ठीक है, और याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, तो इनको विशेष तौर पर आप देखें। तो सबसे पहले याद रखिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इससे पहले जो भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि यहाँ पर जितने भी क्लासेज है आपको डेली अपडेट मिलती रहे और आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। याद रखिएगा टेट्राजोलियम टेस्ट। आपको याद रखिएगा कि ये टेट्राजोलियम क्लोराइड और टेट्राजोलियम ब्रोमाइड दोनों के नाम से मिल सकता है। तो याद रखिएगा जो टेट्राजोलियम टेस्ट है ये किसके लिए किया जाता है, या फिर अगर आपको पूछा था इंडिगो कार्बाइन जो टेस्ट है ये किसके लिए किया जाता है, इनसे जिसका परीक्षण किया जाता है वो क्या है, तो याद रखिए सीड विएबिलिटी, मतलब बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए टेट्राजोलियम टेस्ट इंडिगो कार्बाइन टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा लाल दवा का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। याद रखिएगा लाल दवा का प्रयोग भी जीवन परीक्षण के लिए किया जाता है। ओके, जीवन क्षमता मतलब सीड विएबिलिटी ज्ञात करने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है, तो इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे अब, जिसमें आपको पूछा गया निम्न में से गलत कौन सा है। ठीक है, असत्य कथन को आपको पहचानना है। तो याद रखिए यहाँ पर डायरेक्ट सबसे पहले क्लियर करेंगे ये गलत क्यों है। ओके, तो DF जोन्स याद रखिए इन्होंने दिया था द्विसंकर, नोट एक संकर। इन्होंने एकल संकर नहीं दिया था, इन्होंने द्विसंकर दिया था। ठीक है, इसलिए याद रखना। और अगर हम बात करेंगे अदर पॉइंट के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हमारे 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि सीड प्लॉट टेक्निक का संबंध है, याद रखिएगा आलू से होता है। और किसने दिया था, पुष्कर नाथ के द्वारा दिया गया था। क्रॉप लॉजिंग है, याद रखिएगा ये जो प्रॉब्लम आती है ये आती है मुख्यतः गन्ने में आती है। किसने दिया था गन्ने में, याद रखिए HF क्लीमेंट ने दिया था। याद रखना सभी जो टर्म है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सीड प्लॉट तकनीक का संबंध आलू से होता है। किसने दी थी, पुष्कर नाथ ने दी थी। क्रॉप लॉजिंग जो तकनीक है याद रखिए ये किसके द्वारा दी गई थी, HF क्लेमेंट के द्वारा दी गई थी। किससे संबंधित है, गन्ना से संबंधित है। एकल संकर संकरण डायरेक्ट यहाँ पर याद रखिएगा कि द्विसंकर संकरण किसने दिया था, DF जोन्स के द्वारा दिया गया था। किस में दिया गया था, मक्का फसल में दिया गया था। सत्य आलू बीज TPS जिसे हम बोलते हैं, सत्य आलू बीज TPS जिसे हम बोलते हैं। तो TPS याद रखिए ये जो शब्द है ये रामानुजन ने दिया था। और किस में दिया था, याद रखिए ये भी हमारे आलू में ही दिया गया था, पोटैटो में ही दिया गया था। तो यहाँ पर याद रखिए आपके 8 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, किसने दिया था और किस फसल से संबंधित है। दोनों याद रखिए, दोनों से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे RSSC। कल भी आपको इसके बारे में बताया गया था कि याद रखिए राजस्थान में जितने भी जो बीज के जो डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर जिनका वितरण किया जाता है वो किस संस्था से बिलोंग करते हैं, RSSC मतलब राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है, इसी के द्वारा याद रखिएगा जितने भी किसान हैं उनको बीज प्रोवाइड करवाया जाता है। और ये संस्था कहाँ पर, याद रखिएगा जयपुर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा RSSC। किसानों को बीज कौन देता है, RSSC। बीजों का वितरण कौन करता है, RSSC। ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो कि आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि 100 दानों के भार को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा 100 दानों का जो भार ज्ञात किया जाता है इसे बोला जाता है सीड इंडेक्स। लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे कि टेस्ट वेट जिसे हम बोलते हैं परीक्षण भार, तो परीक्षण भार याद रखिएगा 1000 बीजों का किया जाता है, लेकिन जो सीड इंडेक्स है केवल 100 बीजों का किया जाता है। ठीक है, इन दोनों को याद रखिएगा, सीड इंडेक्स से 100 बीजों का किया जाता है, लेकिन परीक्षण भार है टेस्ट वेट है ये 1000 बीजों का किया जाता है। ठीक है, याद रख पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया बेमेल। तो यहाँ पर फिर आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले याद रखिए एगमार्क है। एगमार्क 1945 नहीं है, एगमार्क दिया गया था 1937 में। कब दिया गया था, 1937 में ये दिया गया था। और एगमार्क की स्थापना याद रखिए नागपुर महाराष्ट्र में की गई थी, जिसका उद्देश्य था स्थापना करने का क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करना या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना। ठीक है, उनका परीक्षण करना। तो अब यहाँ पर याद रखा ये क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो गया। एगमार से संबंधित पॉइंट याद रखना, एगमार की स्थापना 1937 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, नागपुर महाराष्ट्र में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य याद रखिएगा क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करना या फिर क्वालिटी को चेक करना था, गुणवत्ता को चेक करना था। इससे संबंधित हमारे सारे पॉइंट क्लियर होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय बीज निगम जिसे हम NSC भी बोलते हैं, NSC की स्थापना याद रखिएगा 1963 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी NSC की स्थापना, नई दिल्ली में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट से यहाँ पर आता है
कि नेशनल सीड एक्ट, याद रखिएगा नेशनल सीड कारपोरेशन अलग है जिसकी स्थापना 1963 में की गई थी, लेकिन एक्ट जो बना था, याद रखिएगा ये 1966 में बना था। ठीक है, दोनों से अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछे तो आप बिल्कुल जवाब दे सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि उर्वरक नियंत्रण आदेश। तो याद रखिए उर्वरक नियंत्रण आदेश जो दिया गया था ये दिया गया था 1957 में। कब दिया गया था? 1957 में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी या फिर कहाँ की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा जो क्वेश्चन आपको पूछेगा वो 1974 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया देश का पहला CAU सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, CAU मतलब सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर की गई थी? तो याद रखिए इसकी स्थापना की गई थी इम्फाल, और इम्फाल कहाँ पर पड़ता है? याद रखिए मणिपुर में। ओके, CAU मतलब सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापना की गई थी? इम्फाल मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय दलहनी वर्ष। तो अंतर्राष्ट्रीय दलहनी वर्ष याद रखिए 2016 को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? 2016 को दलहन वर्ष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके JET 2021 में पूछा गया है, और याद रखिएगा इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है अपेड़ा। अपेड़ा मतलब बताइए? एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। मेरे साथ रिपीट कीजिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी स्थापना याद रखिए 1985 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? ये फिर से आपका एक नया क्वेश्चन है। वैसे याद रखिए इसको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा आता है कि अपेड़ा, या तो आपको फुल फॉर्म पूछेगा या फिर आपको पूछेगा कब इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अपेड़ा है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एग्रीकल्चर एंड प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। मतलब ये क्या करती है? जो आयात निर्यात है उनका इसमें संबंध होता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना याद रखिए 1985 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे जो कि याद रखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इससे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि फिफ्थ प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कौन से वर्ष में हुई थी। स्पेशल आपको पूछा गया है कि फिफ्थ की स्थापना जो बिहार में की गई थी। आपको कल भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था, मतलब पिछले हमने क्वेश्चंस में क्लियर किया था कि फिफ्थ की जो स्थापना है याद रखिए ये गंडक नदी के किनारे बिहार में की गई थी। कब की गई थी? 1905 में की गई थी। इसके बाद में क्या होता है कि जैसे इसकी स्थापना होती है तो 1934 में क्या होता है, यहाँ पर भूकंप आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है इसे 1936 में इसे ट्रांसफ़र करना पड़ता है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, जिसे 1948 में 1956 में डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया था। तो इतनी बातें याद रखना फिफ्थ USA से। ठीक है, फिफ्थ की फुल फॉर्म क्या होती है? फिफ्थ ऑफ USA। नाम तो सुना ही होगा पूसा से याद रखिए जितनी भी जो वैरायटी लगी होती है, वैरायटी रिलीज़ की होती है, निकली होती है, उन सभी के आगे भी आपको पूसा ही देखने को मिलता है। और ये पूसा संस्था कहाँ पर प्रेजेंट में? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो नई दिल्ली से जो वैरायटी निकलती है उनके आगे पूसा आपको देखने को मिलता है। जिन वैरायटीज़ के आगे आपको कुफरी देखने को मिलता है वो सभी आलू की वैरायटी होती है। किसकी होती है? आलू की वैरायटी होती है। जिन वैरायटीज़ के आगे अर्का लगा होता है वो सभी वैरायटी याद रखिए बेंगलोर से निकाली होती है। अर्का, ठीक है, जितनी वैरायटी है जिनके आगे अर्का जुड़ा है वो सभी बेंगलोर से विकसित की गई है। तो इनका याद रखना। आपको यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मान लीजिए कोई वैरायटी दे देता है जिसके आगे अर्का जुड़ा है और पूछ लेता है ये कहाँ से विकसित है, तो आप डायरेक्ट बता दीजिएगा अर्का जो वैरायटी है ये बेंगलोर से निकाली जाती है। ठीक है, कोई सी भी हो सकती है अर्का से संबंधित, वो सभी वेराइटीज़ बेंगलोर से ही निकाली जाती है। ओके, तो चलिए आज यहाँ पर कुछ नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे, कुछ नए क्वेश्चंस यहाँ पर आपको सीखने को मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, इसके साथ साथ शेयर ज़रूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का यहाँ पर बेनिफिट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्लासेस को अटेंड कर पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। बाय बाय।